के रजिस्ट्री ऑफिस पर बुद्धि शुद्धि हवन की आहुति और सुलगता हंगामा। उप निबंधक कार्यालय जेवर में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के खिलाफ बुद्धि शुद्धि शंखनाद। दोस्तों, आज एक बार फिर जेवर के रजिस्ट्री ऑफिस पे हैं। जेवर के उप निबंधक कार्यालय के ठीक सामने हवा में तैरता हुआ आहुतियों का धुआं और घुला आक्रोश एक अलग ही दास्तां बयां कर रहा था। आंदोलन के इस पड़ाव पर प्रदर्शनकारियों ने एक अनोखा और आध्यात्मिक रास्ता चुना, जिसे बुद्धि शुद्धि कार्यक्रम का नाम दिया गया। रजिस्ट्री ऑफिस के प्रांगण में मंत्रोच्चार के बीच माहौल तब और गर्मा गया जब प्रदर्शनकारियों ने हाथों में संबंधित विभाग के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल की तस्वीर थाम ली। उस तस्वीर पर बाकायदा माला पहनाई गई और फिर उसे हाथों में लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। यज्ञ की उठती लपटों के बीच प्रदर्शनकारियों ने ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना की कि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल को सद्बुद्धि मिले ताकि वे इस व्यवस्था के जमीनी दर्द को समझ सकें। यह दृश्य आंदोलन के उस चरम को दिखाता है जहां व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश और शांतिपूर्ण प्रार्थना एक साथ कदम ताल कर रहे थे। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर जेवर के रजिस्ट्री ऑफिस पे हैं। आपको बता दें कि फ्रंट ऑफिस खोलने के विरोध में सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज यहाँ पर एक तस्वीर लगाकर उस पर माला चढ़ाकर यहाँ हवन वगैरह जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं। बात करेंगे इन लोगों से कि आज का जो कार्यक्रम है क्या कुछ होगा इसके प्रति। ये रजिस्ट्री के चक्कर में विरोध में हम हड़ताल कर रहे हैं। आज हमें हड़ताल को 12वां दिन है और अभी तक हमारी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी हम हड़ताल पर डटे रहेंगे। भैया, किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन है, बताओ उसके बारे में। भैया, ये विरोध चल रहा है कि ऑनलाइन इस पर कर रहे हैं वो काम। ये लोग इससे जो बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसी विषय में हम हवन कर रहे हैं और हड़ताल पे बैठे हैं। क्या नाम है, 12-13 दिन से 10 दिन से हड़ताल पे हैं हम लोग और हम ही हड़ताल पे नहीं है, कई जिलों में सब कातिब एडवोकेट सब हड़ताल। तो कातिबों की ये हड़ताल है, बैनामा लेखक और इसके अलावा रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सभी अभी रोक दिए हैं इन लोगों ने। लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा, कितना समय हो गया, 12 दिन आज हो चुके हैं। ब्रजमोहन मेरे साथ हैं एक बार फिर। ब्रजमोहन, आज का जो उपलक्ष्य रखा है ये तस्वीर के सामने माला पहनाकर, किसकी तस्वीर है और पूजा पाठ कैसी चल रही है? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और स्वागत करता हूं जी। आपका सहयोग जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है शर्मा जी। हमारे जो स्टाम्प और पंजीयन मंत्री माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी हैं, जिनकी बुद्धि खराब हो गई है, उसको शुद्धिकरण करने के लिए हमने बुद्धि शुद्धि हवन का आयोजन किया गया है। शास्त्री जी बुलाए गए जिसमें हम सभी अधिवक्ता, दस्तावेज लेखकगण, मुंशी लोग सभी ने मिलकर के उनकी बुद्धि को शुद्ध करने का काम करने के लिए भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, हमारे माननीय मंत्री जी की बुद्धि को शुद्ध करें। कृपया, वो चाह रहे हैं कि 4 लोगों को रोजगार देकर 4000 लोगों को एक ही तहसील से बेरोजगार कर दिया जाए। तो ये बुद्धि खराब होने के यही लक्षण हैं। मंत्री जी की बुद्धि शुद्धिकरण के लिए हमने आयोजन रखा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी आपको यही करना है, बेरोजगारी फैलानी है, तो मेरा मानना तो ये है कि 2-2, 4-4 हजार कटोरे पूरी सभी तहसीलों में बंटवा दिए जाएं, जिसका नाम भीख मांगो योजना रख दिया जाए। भीख मांगो योजना से क्या होगा कि कम से कम इंसान अपने भरण पोषण जीवन को यापन कर लेगा और उसका नाम भीख मांगो योजना रख जाएगा, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचलित हो जाएगी। सरकार से माननीय मंत्री जी शर्म करो इस बात की। ये अधिवक्ता समुदाय आपको कभी भूलने वाला नहीं है। ये जो हमारे दिलों का दर्द है ये कभी हम दिल से निकाल नहीं पाएंगे। आज हमें 12 से 14 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, एक पैसा, एक कोई काम कुछ कर नहीं पाए हैं हम आज तक। इसीलिए हमने जो माननीय मंत्री जी का, रविंद्र जायसवाल जी की बुद्धि को शुद्ध करने का काम किया है, सभी अधिवक्तागण और दस्तावेज लेखकगण, मुंशी सभी ने मिलकर के पूरा सहयोग किया है। कल इन्होंने सब रजिस्ट्रार कार्यालय वालों ने इतनी बेहूदी का काम किया कि यहाँ के सामान को निकाल करके यमुना विकास प्राधिकरण का नया कार्यालय खुला है
तिरथली पे सेक्टर 28 में। वहाँ इन्होंने चोरी चुपके प्राधिकरण की रजिस्ट्रियां करने का काम किया। इन्होंने कहा लेखपालों ने कि किसी भी अधिवक्ता को या किसी टाइपिस्ट को या किसी दस्तावेज लेखकगण को ये पता न लगे। किसानों को समय दिया कि आप वहाँ आइए और कैंप लगाकर रजिस्ट्री करने का काम किया। इसका मतलब हम तो यहाँ सब पागल बैठे हुए हैं, हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सभी के हित की लड़ रहे हैं। ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। कोशिश की इन्होंने, हमने पूरे जिले के अधिवक्ता दादरी, सदर, जेवर से, नोएडा से सभी ने मिलकर के वहाँ बड़ा आंदोलन किया, जिससे रजिस्ट्रियाँ रुकवा दी गई। अब भविष्य में सरकार जाने, सरकार का काम जाने, जो हमसे होगा हम करेंगे। सरकार की गोली हमारे सीने में लगेगी, कमर में नहीं लगेगी कभी, पीठ में। ये यही चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन है ये, पूरे प्रदेश में। खैर में भी इसी प्रकार रविंद्र जायसवाल जी का बुद्धि शुद्धि का हवन हुआ और यहाँ भी किया गया। आगे सरकार की जो मन की नीति है वो सरकार करे और हमें जो करना हम करेंगे। सरकार की गोली में वो दम नहीं जो हमारे सीने को छलनी कर दे। तलवार की नोक के डर पे हमें डराने का काम किया जा रहा हो तो वो सरकार दिमाग से निकाल दे। धन्यवाद। तो मैं जो अध्यक्ष हैं इस पूरे संगठन के, सुभाष तालान, उनके पास आपको लेकर चलता हूँ। तालान साहब, कैसे माला वाला पहनवा रखी है, हवन चल रहा है, क्या व्यवस्था, क्या बना रखा है, बताएं। चंचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम के द्वारा अगर ये सोई हुई सरकार जग जाए तो शायद बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करेंगे हम। और आज का जो हमारा ये बुद्धि शुद्धि, ये जो कुछ हमारे जो माननीय मंत्री जी, अगर इनकी बुद्धि का थोड़ी सी शुद्ध हो जाए और कुछ हमारे बारे में विचार विमर्श करके ये जो कानून, जो गलत कानून ला रहे हैं और शायद इसको वापस ले लें, तो इस वजह से आज हमारा जो है ये बुद्धि शुद्धि हवन चल रहा है। और ये फ्रंट ऑफिस क्या चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहें। फ्रंट ऑफिस ये है कि इसमें जो कानून है, इतना गलत कानून ला रहे हैं कि किसान को इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी कि हमारे यहाँ जो किसान हैं आजकल कोई ज़्यादा डिजिटल नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं चला रहे, उसी के खाते से पैसा कटेगा हर चीज़। बहुत से किसान ऐसे आते हैं जो नहीं चलाते, खाली बैंकों से लेन देन करते हैं, वो नहीं चलाते। क्योंकि अब जितना भी, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो इसमें होगी, सबसे ज़्यादा आप भी देख रहे होंगे कि डेली अखबार में साइबर जो क्राइम है वो सबसे ज़्यादा चलेगा। इसमें साइबर ठगी जो होगी वो सबसे ज़्यादा इसी ई कॉमर्स के द्वारा ही होगी। क्योंकि अब जो जितने भी जो कानून जा रहे हैं वो साइबर जो ठग हैं वो इन्हीं के द्वारा जो ज़्यादातर चालित होते हैं और ज़्यादातर उसी पर शक रहते हैं। जो तरह तरह के प्रलोभन देंगे कि आपकी रजिस्ट्री के माध्यम से कोई ये चीज़ आई है, कोई चीज़ आई है, तो साइबर ठग इसी का सहारा लेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा साइबर ठगी का, फ्रॉड का भी हो सकता है इसमें। तो इस वजह से सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जो हमारा जो पहले काम चल रहा है एडवोकेट और डीड राइटर सभी के द्वारा वही काम कराया जाए। क्यों ऑनलाइन अब भी ऑनलाइन रसीद करती है, स्टाम्प भी ऑनलाइन ही आता है। तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं से कुछ गलत है, क्योंकि ये ठेकेदारी के अंदर देना चाह रही है इस काम को। वो ठेकेदारी को अधीन करके और ज़्यादातर बेरोजगारी फैलाना, रोजगार नहीं दे रहे। बाबा हमारे कम से कम 500 आदमियों का परिवार है यहाँ, और यहाँ बात तो 4 आदमी आएंगे ठेकेदार के, 500 आदमियों का परिवार बेरोजगार हो जाएगा यहाँ पर काम करने के लिए। तो सुभाष तालान हैं, अध्यक्ष हैं इस अधिवक्ता एवं बैनामा लेखक संघ के। और आप देख सकते हैं मंत्री जी के गले में माला पहनाई गई है, आगे हवन चल रहा है, आप देख सकते हैं बाकायदा पूरा हवन सामग्री डाली जा रही है। उद्देश्य रखा गया है बुद्धि शुद्धि हवन के लिए, जो संबंधित जो मंत्री हैं उनकी बुद्धि शुद्धि का ये हवन बताया जा रहा है। तो जो वीडियो जहाँ तक हमारे पास पहुँच रही, कृपया वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी आवाज़ पहुँचे और आने वाले समय में इन लोगों की समस्या का समाधान हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें आप हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।